भाई हनुमान जी बंदर क्यों है? वो वानर क्यों है? वो वानर है, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी है, फिर अतुलित बलशाली है, और इसके बाद भगवान के सबसे निकट है। और भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी के मंदिर हैं। और हनुमान रामचंद्र जी से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हनुमान जी हमारे मन की एक शक्ति का प्रतीक हो। जब प्रभु आते हैं तो ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, इसीलिए हमारे यहां रामलीला शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्हेन द गॉड हैज कम इट हैज मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल फॉर्म्स। और उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा एक बुक और एक बुक क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट्स। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहां लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए। भाई हनुमान जी बंदर क्यों है? वो वानर क्यों है? वो वानर है, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी है, फिर अतुलित बलशाली है, और इसके बाद भगवान के सबसे निकट है। और भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी के मंदिर हैं। और रामचंद्र जी से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हनुमान जी हमारे मन की एक शक्ति का प्रतीक हो। जब प्रभु आते हैं तो ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, इसीलिए हमारे यहां रामलीला शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्हेन द गॉड हैज कम इट हैज मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल फॉर्म्स। और उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा एक बुक और एक बुक क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट्स। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहां लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए।